हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और आने वाला साल अल्लाह पाक हम सबको खुशियों वाला दिखाए। तो आज हम चलते हैं डिनर पे और कुछ बाहर का करवाते हैं विज़िट। तो यहाँ हम आ चुके हैं नुमाइश चौरंगी पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। लाइटें वगैरह सारी बंद कर दी हैं यहाँ रोड की, क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं और रश काफ़ी सारा है। लोग बहुत सारे खड़े में हैं, जैसे यहाँ कुछ होगा। तो हम लोग भी यहाँ खड़े हो गए कि शायद कुछ होगा, तो चलें यहाँ देखते हैं कि कुछ नज़र आ जाए। तो ये बिल्कुल कायदे आज़म के मज़ार है इस तरफ और ये है नुमाइश चौरंगी। तो यहाँ पे बस कुछ होना था या नहीं होना था ये तो आगे ही हमें पता लगता, लेकिन सब लोगों को देख के हम भी रुक गए, क्योंकि अमूमन फायर वगैरह हो जाते हैं तो इसलिए हम लोग भी साइड में रुक गए। और फायरिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और साथ साथ यहाँ पे आतिशबाज़ी भी शुरू हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा मतलब रश हो चुका था और सिग्नल्स वगैरह सारे बंद कर दिए थे। लाइट्स यहाँ पे सारी ऑफ थी, तो इसी वजह से बस अंधेरा अंधेरा था। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ खड़े हुए और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आतिशबाज़ी हो रही थी। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे है, बहुत ज़्यादा शोर और फायरिंग वगैरह यहाँ पे शुरू हो चुकी है, पटाखे वगैरह फट रहे हैं। तो ये अभी हम नुमाइश चौरंगी पे ही थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे भी जो है फायर वगैरह और आतिशबाज़ी हो ही रही थी और रश भी काफ़ी ज़्यादा, आगे ट्रैफिक जाम हो चुका था पूरा। बस अल्लाह पाक हम सब के लिए साथ खैरियत का साल आया आने वाला, हमारे मुल्क के लिए अल्लाह पाक आसानी करे। और यहाँ पे भी इस तरीके से पटाखे वगैरह यहाँ पे बहुत स्पीड से सारे लोग ही जो है, बहुत अफरा तफरी का माहौल था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें जाना था सीवीओ की तरफ या आगे कहीं और कुछ देखने के लिए भी। और सबसे मेन प्लान था कि हम यहाँ पे कुछ डिनर वगैरह करेंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा बाहर निकलो तो यही होता है कि कुछ खा पी के ही फिर घर आओ। फातिमा आज हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि वो शादी की तकरीबात में बिज़ी चल रही हैं और यहाँ पे अभी तक जो है ट्रैफिक आगे का खुला नहीं था। तो यहीं पर हम लोग थोड़ी देर रुक गए कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ट्रैफिक खुले तो हम थोड़ा सा आगे चल के आप लोग को दिखाएं। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रास्ता खुलता जा रहा था और आगे मुस्तकिल आतिशबाज़ी, पटाखे और अनार वग़ैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चली रही थी, क्योंकि ये काफ़ी देर तक यहाँ पे इसी तरीके से होता है। और आगे आए थोड़ा सा और यहाँ पे फिर हो गया ट्रैफिक सारा जाम, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आतिशबाज़ी हो रही थी। तो बस थोड़ी देर हमें यहाँ पे रुकना पड़ा और जैसे ही रास्ता खुलेगा तो हम आगे चलेंगे। तो व्लॉग में हमारे साथ एंड तक रहिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ भी आगे चल के हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे हुई हुई थी कि सारी शॉप्स, दुकानें वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बंद करवा दी थी। होटल्स वगैरह सारे बंद करवा दिए गए थे, क्योंकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा पुलिस वाले और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पुलिस काफ़ी ज़्यादा मतलब अलर्ट थी और लोग भी बहुत ज़्यादा केयर और ख़याल कर रहे थे। और ज़्यादातर तो सब व्लॉगर्स ही यहाँ पे सब थे, ज़्यादातर लोग वीडियोज़ ही बना रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून का माहौल रहा, कोई गहमा गहमी नहीं हुई, कोई इस तरीके का माहौल नहीं हुआ जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो अल्लाह का शुक्र है, सबका रास्ता अल्लाह पाक साथ खैरियत के गुजरवाए। हमारा भी बहुत अच्छा सफ़र गुजरा और बहुत कुछ अच्छा देखा और अल्लाह का शुक्र कि हर चीज़ देखते हुए अल्लाह का शुक्र के साथ खैरियत के अपने घर आ गए। और यहाँ पे भी जो है हम अब पहुँच चुके हैं सदर कैपरी सलमा के सामने और यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आतिशबाज़ी वगैरह हो रही थी, लेकिन जैसे पहले होती थी इस दफ़ा इतनी नहीं थी जितनी हर दफ़ा होती है, लेकिन थोड़ी बहुत रही। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था और हम यहाँ से आगे चले, क्योंकि हमें आगे भी देखना था कि क्या और सबसे मेन हमें खाना खाना था और यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स बंद करवा दिए थे।
तो हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे सी व्यू पे, और यहाँ तक हमें कुछ भी खाने के होटल्स वगैरह समझ नहीं आए, समझ क्या सारे ही बंद थे। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, आधे से ज़्यादा रोड बंद किए हुए थे। लेकिन हमें सी व्यू पे रुकने का कोई हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस वो घूमते घुमाते यहाँ तक आ गए, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो यहाँ से हम सीधा निकले और हम आ गए गुरु मंदिर पे, और यहाँ पे हमने खाना खाया, और ये खाना था हनीफिया का। और यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम ऑर्डर करें। दूसरी बार टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, और तकरीबन रात के 2-2:30 बज गए थे। और यहाँ पे जो है ना, राइस में बहुत सारे मतलब आइटम्स थे। राइस बोटी, सीख बोटी, इस तरीके से राइस में बहुत सारी चीज़ें थी। मंदी यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लेवर्स में मंदी मिल रही थी। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया ब्रोस्टेड फ़िश फ्राई, साथ फ्रेंच फ्राइज़, और इनका जो रायता था वो बहुत अच्छा था, चटनी बहुत अच्छी थी, और फ़िश भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। साथ हमने ऑर्डर किया था एक ज़िंगर बर्गर। तो ज़िंगर बर्गर बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं था, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये मेन गुरु मंदिर पे मेन गुरु मंदिर पे है हनीफिया रेस्टोरेंट। लेकिन ज़िंगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस हिसाब से मतलब दिखने में लग रहा था, लेकिन खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन फ़िश फ्राई बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो यहाँ से निकल के हम आ चुके हैं बराबर में ही थोड़ा सा आगे फाइन बेकर्स था, और यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बेकरी के अंदर ही तैयार की जा रही थी, और सब कुछ देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बेकर्स के हिसाब से इनके प्राइजेज़ भी कम थे। इनके खारे बिस्किट जो थे 1000 रुपये केजी थे। पापे यहाँ पे जो थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये सारी चीज़ें यहाँ ख़ुद ही तैयार करते हैं। नान कताई हो गई, बिस्किट्स हो गए, मतलब हर चीज़ गर्म थी। जब हाथ में लिया, चेक करा, तो सारी चीज़ें यहाँ गर्म थी। तो मैंने कहा सुबह का नाश्ता क्यों ना यहाँ से लिया जाए। तो सारा नाश्ता हमने यहाँ से लिया, केक, पापे, बिस्किट, क्योंकि फ़ातिमा ये सारी चीज़ें बहुत शौक़ से खाती हैं। और सबसे मेन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि सब गरम था। और 1200-1000 रुपये यहाँ पे थे बिस्किट, 1000 रुपये के 1 किलो। तो हम यहाँ से आ चुके हैं बाहर, और अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई। और फ़ातिमा हमारा कर रही होंगी इंतज़ार, क्योंकि उनके लिए हमने रोल पार्सल करवा लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो रात में कुछ ना कुछ फिर वो खाती हैं। तो यहाँ से हम अभी इतनी लेट घर आई हैं, और मेरे मम्मा मेरे फेवरेट बिस्किट लाएंगे अंडे वाले, और मम्मा कह रही है सब कुछ गरम गरम बन रहा था। मैंने कहा अच्छा। तो अब देखते हैं कि मम्मा ने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मम्मा ने अंडे वाले बिस्किट लिए हैं, और ये चाय से खाने वाले बिस्किट लिए हैं, और मेरे ख्याल से ये कुछ बागर खाने टाइप लग रही है मुझे, लेकिन खैर खोल के देखते हैं। ये मिक्स बिस्किट्स, चॉकलेट मिक्स बिस्किट्स हैं, और मम्मा मीठी डबल रोटी भी लाई है मेरी फेवरेट। और ये क्या है? हाँ, मुझे मेरे ख्याल से पूरा बागर खानी है। हाँ, ये बागर खानी है, ये बागर खानी है। हाँ, ये सब कुछ गर्म हो रहा है, और देखा ये बागर खानी है। और सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये क्या है? ये मैं दूर से समझी बर्गर बन टाइप है, पर ये यार ये न्यू स्टाइल के वो मम्मा केक रस नहीं देखे? ओके, ये पापे हैं, केक रस नहीं है। तो ये मम्मा लाई हैं, और मेरे लिए ये लाई हैं मायो गार्लिक रोल। तो आज के अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। मैं भी तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।